दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे कैसे भरेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। दोस्तों अगर हम वैकेंसी की बात करें तो बहुत बढ़िया वैकेंसी रहने वाला है। इसमें लेवल 3 और लेवल 2 का वैकेंसी रहता है। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो 3445 पोस्ट पे वैकेंसी रहने वाला है। इसमें पहला वैकेंसी जो है वो कमर्शियल टिकट कम क्लर्क के लिए वैकेंसी है। इसमें 2022 पोस्ट पे वैकेंसी है। उसके बाद है 2 नंबर में अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का। इसमें जो है ना 361 पोस्ट पे वैकेंसी रहने वाला है। 3 नंबर में है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। इसमें जो है ना 990 पोस्ट पे वैकेंसी रहने वाला है। उसके बाद है ट्रेन क्लर्क में जो है ना बहुत बढ़िया 72 पोस्ट पे वैकेंसी रहने वाला है। इसमें से जो कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3 का वैकेंसी है यानी कि अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें जो है ना टाइपिंग अनिवार्य है यानी कि बिना टाइपिंग दिए आप इस पोस्ट का नौकरी नहीं ले सकते हैं। बाकी जो 1 नंबर और 4 नंबर का पोस्ट है इसमें जो है ना सिंपली अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आपको कोई टाइपिंग स्किल नहीं देना है और आपको जो है ना एग्जाम निकालने पे इसमें जॉब हो जाता है। अगर हम बात करें इंपोर्टेंट डेट्स की तो इसमें बताया गया है कि आप जो है ना 21 सितंबर 2024 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 20 अक्टूबर 2024 के रात के 12 बजे तक आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर हम बात करें फी पेमेंट्स का तो 21/10/2024 से लेके आप लोग 22/10/2024 तक जो है ना फॉर्म का फी पेमेंट कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि जो लोग फॉर्म को गलत भर लेते हैं उनको एडिट करना है तो वो लोग 23 अक्टूबर 2024 से लेके 1 नवंबर 2024 के बीच में फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके हम फॉर्म भरने का, तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग को आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 21 सितंबर 2024 के डेट में यहाँ पे देखिएगा तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन है। इस पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अब बात करें हम फॉर्म भरने की तो आप लोगों को अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएगा। पहला है क्रिएट एन अकाउंट और दूसरा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो अगर आपने इससे पहले आरआरबी एएलपी का, आरआरबी टेक्नीशियन का, आरआरबी जूनियर इंजीनियर का, आरआरबी पैरामेडिकल का या आरपीएफ का कोई भी फॉर्म अगर आपने भरा है तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर कोई फिल करके और पासवर्ड को फिल करके कैप्चा को फिल करके लॉगिन हो जाना है। अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है और आपका अकाउंट इस पे बना हुआ है तो आपको यहाँ पे सिंपली फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, कैप्चा लिखना है और प्रोसीड करना है तो आपका पासवर्ड फॉरगेट हो जाएगा। ये तो बात हो गया कि जो लोगों का अकाउंट इस पे बना हुआ है। जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ है उनको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर वही बात बोलेगा कि अगर आपने जो है ना एएलपी का, टेक्नीशियन का या जूनियर इंजीनियर का या आरपीएफ का या पैरामेडिकल का कोई भी फॉर्म अगर आप भरे हैं तो आपका अकाउंट इस पे बना हुआ है, आपको अकाउंट नहीं बनाना है। तो अब आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन में आना है और यहाँ पे कंट्री ऑफ नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन बताना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में यहाँ पे आपको फुल नेम फिल करना है 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे रिटाइप फुल नेम फिल करना है यानी कि उसी नाम को आपको फिर से इस बॉक्स में फिल करना है। फिर यहाँ पे बोलेगा हैव यू चेंज नेम, क्या आपका नाम कभी चेंज हुआ है? अगर हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ पे बोलेगा आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। और न्यू नेम, जो आपका नाम चेंज हुआ है उसको आप इस बॉक्स में फिल करेंगे और फिर यहाँ पे रिटाइप न्यू नेम यहाँ पे इस बॉक्स में फिल करेंगे। अगर आपका नाम कभी चेंज नहीं हुआ है तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पे जो है ना आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आपको रिटाइप डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है जिसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको रिटाइप से यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। ये 2 बार इसलिए सिलेक्ट कराया जाता है ताकि आपसे कोई गलती फील ना हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको रिटाइप फादर्स नेम फिल करना है। फिर यहाँ पे आपकी अपने माँ का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको रिटाइप मदर्स नेम फिल करना है। ये फिल करने के बाद यहाँ पे आपको आधार वेरिफिकेशन का सेक्शन है जिसमें यहाँ पे बोलेगा कि आप अपने आधार कार्ड का 12 अक्षर का नंबर इस बॉक्स में फिल कीजिए और यहाँ पे वेरीफाई यूजिंग आधार के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना आधार कार्ड वेरीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप आधार कार्ड वेरीफाई करना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऑप्शन पे टिक करेंगे और फिर यहाँ पे आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऑप्शन पे टिक करके और बोलेगा कि आप अपना आईडी प्रूफ को सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, इंप्लॉई आईडी है, कोई आप एक ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जो ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसका डॉक्यूमेंट्स नंबर यानी कि उसके आईडी पे जो नंबर होगा उसको आपको इस बॉक्स में लिखना है। फिर यहाँ पे इशू अथॉरिटी को बताना है, जैसे कि जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आरटीओ इशू करता है, जो पैन कार्ड होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। इस टाइप से प्लेस ऑफ इशू आपका कहाँ से इशू हुआ है इसको आप बताएंगे। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप आधार वेरीफाई करके ही फॉर्म को भरिएगा क्योंकि ये रेलवे में मैंडेटरी कर दिया गया है। तो आप वेरीफाई आधार के ऑप्शन पे ही रहने देंगे और वेरीफाई आधार कर लेंगे। फिर यहाँ पे
ईमेल आईडी आपको फिल करना है, अपना एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करके जनरेट ईमेल ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो ओटीपी आएगा उसको इस बॉक्स में लिख के वैलिडेट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ पे जनरेट मोबाइल ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है और उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में लिख के और वैलिडेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन है। पासवर्ड की बात करें तो बताया गया है कि पासवर्ड का जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। यानी कि अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप ऋतिक @123 पासवर्ड बना सकते हैं जिसमें आर को कैपिटल रखेंगे। फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में फिल करना है। उसके बाद जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल करना है और यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिल किया है वो सब डिटेल्स का जो है ना प्रीव्यू पेज खुलेगा। वहां से आपको प्रीव्यू पे करके और जो है ना अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको लॉगिन हियर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी इस बॉक्स में फिल कीजिएगा। फिर जो पासवर्ड बनाए रहेंगे उस पासवर्ड को आपको इस बॉक्स में फिल करना है। जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको फिल करके और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि जो आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा वह 13 रीजनल लैंग्वेज में होगा। यहाँ पे सब लैंग्वेज का नाम बताया हुआ है। आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सबसे पहले आएगा यहाँ पे 06/2024 अंडर ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी। अब आपको यहाँ पे जोन सिलेक्ट करना है, आप किस जोन से फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो अगर हम जोन की बात करें तो आप जो है ना अपना जोन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जोन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना है आई एम नॉट करेंटली डिवाइडेड बाई एनी आरआरबी आरआरसी। इसके ऊपर आप टिक कर देंगे और फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो है ना रजिस्ट्रेशन में जो भी डिटेल्स फिल किया है उस डिटेल्स को यहाँ पे दिखाया जाएगा, जिसमें से आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि वो डिटेल्स आपका रजिस्ट्रेशन से लिया गया है। अब आपको यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप शादीशुदा है कि अनमैरिड है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रिलीजन बताना है कि आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे मदर टंग यानी कि आपको अपनी मातृभाषा बताना है कि आपके राज्य का मातृभाषा क्या है। उसके बाद यहाँ पे चॉइस ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन यानी कि आप किस लैंग्वेज में एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं। तो जैसा कि मैं सबसे शुरू में बताया है कि 13 रीजनल लैंग्वेज में इस बार एग्जाम होने वाला है तो आपको यहाँ से अपना जो एग्जामिनेशन का लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपके शरीर में कहीं कटे फटे या जले का निशान है उसको आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पे परमानेंट विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 यानी कि अगर आपके शरीर में कोई जले या कटे का निशान 2 है तो यहाँ पे 2 फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा खाली छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको कम्युनिटी डिटेल्स बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है। अगर आप जनरल कैटेगरी छोड़ के किसी दूसरे कैटेगरी को फिल करेंगे तो इसमें जो है ना यहाँ पे आपके सामने आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री का ऑप्शन आएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको जो है ना अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है यानी कि जो आप रिजर्वेशन कैटेगरी को फिल करेंगे उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर बताना है। फिर यहाँ पे इशू अथॉरिटी को बताना है कि आपने कहाँ से बनवाया है। जैसे कि यहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, तो इसमें से जहां से भी आप बनवाए हैं वो सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ इशू बताएंगे कि आपने किस डेट को सर्टिफिकेट बनवाया है। उसके बाद बात करें तो आपको जो है ना यहाँ पे पोस्टल एड्रेस डिटेल्स बताना है जिसमें सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना है। प्रेजेंट एड्रेस में आपको सबसे ऊपर में स्टेट का नाम चूज करना है तो आप अपने स्टेट का नाम यहाँ से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद उस स्टेट में आप किस जिला से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। फिर यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है जिसमें अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आप हाउस नंबर, लोकेलिटी, लैंडमार्क ये फिल कर सकते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन इस टाइप से फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे विलेज, टाउन, सिटी का नाम आपको लिखना है और फिर यहाँ पे आपको अपने पिन कोड का नंबर यहाँ पे लिख देना है आधार कार्ड के पीछे से देख के। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और ये था हमारा प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे जो है ना टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, इसके ऊपर टिक कर देना है। अगर दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है तो आप इसके ऊपर टिक नहीं करेंगे और अलग अलग फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली यानी कि आपका पर्सनल डिटेल सेव हो चुका है। अब आपका अदर्स डिटेल्स खुल चुका है। अदर्स डिटेल्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी डिटेल्स बता रहा है जिसमें बोल रहा है क्या आप एक सर्विसमैन हैं यानी कि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिटायर्ड पर्सन हैं। अगर हैं तो सिंपली आप इसको यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे जो है ना डिफेंस सर्विस बोलेगा कि यानी कि आप आर्मी में थे कि नेवी में कि एयरफोर्स में, ये बताएंगे। अपना रैंक बताएंगे कि आप किस रैंक पे ड्यूटी करते थे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ अटेस्टेशन फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आर यू स्टिल डिफेंस सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, क्या आप स्टिल हुए हैं, तो यहाँ पे यस नो में बताएंगे। फिर यहाँ पे लेंथ बताएंगे सर्विस का कितना लेंथ था। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे, ये वाला ऑप्शन आपका जो है ना हट जाएगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं। अगर हैं तो यहाँ पे बताना है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर हैं तो ये सिंपली
सिंपली आप इसको यस करेंगे। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे डिसेबिलिटी कैटेगरी बताना है कि आप जो है ना किस टाइप से है, वीआई है कि एचआई है कि एलडी है कि ओडी है कि एमडी है। उसके बाद यहाँ पे सब डिसेबिलिटी कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपको बताना है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी बताना है, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है उसका डेट यहाँ पे बताना है। अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स नहीं है तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। इसको नो करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है एस्क्राइब डिटेल्स, क्या आपको डू यू नीड टू एस्क्राइब, क्या आपको ये चाहिए, अगर चाहिए तो सिंपली आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो करेंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आर यू ईबीसी कैटेगरी होल्डर, क्या आप ईबीसी कैटेगरी से हैं, अगर हैं तो सिंपली आप इसको यस करके यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के ऊपर टिक कीजिएगा। तो फिर यहाँ पे पूछेगा डू यू विश टू एवल फी कंसेशन, क्या आपको फी कंसेशन मिल रहा है तो सिंपली आप इसको यस करेंगे, और नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली इसको नो करेंगे। लेकिन अगर आपको फी कंसेशन मिल रहा है तो आपको यहाँ से जो है ना ईबीसी सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद यहाँ पे इश्यू अथॉरिटी का नाम, डेट ऑफ इशू, ये सब आपको बताना है, और यहाँ पे ईबीसी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। लेकिन अगर आप ईबीसी कैटेगरी से नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे, ये भी ऑप्शन आपका हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है आर यू एम्प्लॉई ऑफ इंडियन रेलवे, क्या आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉई हैं, अगर हैं तो सिंपली आप इसको यस करेंगे। अगर यस करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है ना कंट्रोलिंग ऑफिसर से लगाना है, तो आप यहाँ पे बता देंगे कि आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाया है कि नहीं बनवाया है। इस टाइप से करने के बाद आपके सामने आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी बोलेगा ग्रुप सी में है, ग्रुप डी में है, किस टाइप से है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना प्लेस ऑफ वर्किंग आपसे बोलेगा कि आप किस जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं, जोन बताएंगे किस जोन में जो है ना आप अभी हैं, टाइप ऑफ रेलवे एम्प्लॉई नंबर है। उसके बाद अगर आप ये नहीं है तो सिंपली आप इसको जो है ना नो करेंगे, ये ऑप्शन आपका हट जाएगा। फिर यहाँ पे बोलेगा नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप अभी कहाँ जॉब करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। अगर कहीं नहीं करते हैं नोट अप्लीकेबल आप लिख देंगे। उसके बाद जो है ना जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे बोल रहा है बैंक डिटेल्स ऑफ रिफंड फी। ये रिफंड फी का मतलब होता है कि आप जो है ना इसमें पहला एग्जाम दे देंगे तो आपको पैसा रिफंड किया जाता है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपको 500 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना होता है, क्योंकि आप पहला एग्जाम यानी कि टायर 1 दे देंगे तो आपको 400 रुपए रिफंड किया जाएगा। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं या फीमेल हैं तो आपको 250 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना होता है फॉर्म भरने में, जो कि आप पहला एग्जाम दे देंगे तो आपको 250 रुपए पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देना है, जो कि आप अपना भरेंगे, जिसमें आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। तो नेम ऑफ अकाउंट होल्डर यानी कि जिस खाता होल्डर का नाम यहाँ पे बताएंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे कन्फर्म अकाउंट नंबर लिखेंगे, और आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे लिख के कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे बैंक का नाम आ जाएगा और बैंक का एड्रेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये फिल करने के बाद यहाँ पे बोलेगा अदर्स डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। अब आपको जो है ना यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स बताना है। एजुकेशन डिटेल्स में ये जो है ना अंडर ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है, तो इसमें जो है ना इंटरमीडिएट का जानकारी फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिकुलेशन का जानकारी मेरा इसलिए पहले से ऐड है कि मैंने जो है ना इससे पहले फॉर्म भरा है तो उसमें हमने फिल किया है मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स, तो वहीं से ये ऐड हो गया है। हालांकि अगर हम इसको फिल करने की बात करें तो अगर आप नए कैंडिडेट्स हैं तो राज्य का नाम चूज कर लीजिएगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट आपने जहां से 10th का पढ़ाई किया है। फिर यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम लिख देना है और डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, ये आपके मार्कशीट पे होगा। आपको अपना रोल नंबर फिल कर देना है और 10वीं का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। यहाँ से आप अपडेट कर दीजिएगा। आपका जो है ना 10th का जानकारी यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन में यहाँ पे सिलेक्ट करना है 12+2 स्टेज और इक्विवेलेंट, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और डिसिप्लिन के यहाँ पे बोलेंगे तो डिसिप्लिन जो है यहाँ पे फिर से वहीं सिलेक्ट करना है। राज्य का नाम चूज करना है कि आपने किस राज्य से जो है ना 12th का पढ़ाई किया है। ये चूज करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है कि आपने किस जिला से जो है ना 12th का पढ़ाई किया है। जिस जिला में आपका घर है वो सिलेक्ट नहीं करना है, जहां से आपने 12th का पढ़ाई किया है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम बताना है। बोर्ड का नाम बताने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन ये बताना है। और फिर यहाँ पे बोल रहा है क्या आप इंग्लिश या हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग देंगे। जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बताया था कि पोस्ट नंबर 2 और पोस्ट नंबर 3 के लिए टाइपिंग इंपोर्टेंट है, जरूरी है, आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप ये ऑप्शन यहाँ से नो करेंगे तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है टाइपिंग प्रोफिशिएंसी मैंडेटरी, यानी कि आपको जो है ना ये देना होगा कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3 के लिए। यानी कि अगर आप टाइपिंग नहीं देंगे तो 3400 में से लगभग आप 1200 पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। एक में है 990 पोस्ट और एक में है 300 के आसपास पोस्ट। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको पता है टाइपिंग का जानकारी तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं जानकारी है तो आप इसको नो कर देंगे। आपको यहाँ पे अपना परसेंटेज बताना होगा कि आपको जो है ना 12th में कितना परसेंट नंबर है। यहाँ पे अगर हम सर्टिफिकेट अपलोड करने की बात करें तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो बोला गया है कि 500 KB से कम का पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। एजुकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि आपका जो फोटो सिग्नेचर है वो प्रीवियस डाटा से लिया
दिया गया है, आप इसको कट कर दीजिएगा। कट करने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो सबसे ऊपर में जो है ना आपका यहाँ पे जो 10वीं का सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है पहले वहीं दिखाया जा रहा है। तो इसको आप चाहे तो यहाँ से व्यू के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं, तो इससे हमको नहीं देखना है। तो हम यहाँ पे जो है ना अपने फोटो और सिग्नेचर की बात करते हैं। अगर हम फोटो की बात करें तो आपको फोटो कैसा अपलोड करना है ये आपको यहाँ पे बताया हुआ है। अगर हम फोटो की बात करें तो यहाँ पे रिजेक्टेबल फोटो देखा गया है कि यहाँ पे जो है ना फोटो में अगर आप चश्मा पहने हैं, टोपी पहने हैं या बाल चेहरे पे आ गया है तो वो फोटो आपका रिजेक्ट कर दिया गया है। फोटो का बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए, यानी कि एक ही कलर का आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। 320 पिक्सल हाइट और 240 पिक्सल आपका जो है ना विड्थ होना चाहिए, 30 केबी से 70 केबी के बीच में। जेपीजी फॉर्मेट में या जेपीईजी फॉर्मेट में आपको जो है ना यहाँ पे फोटो होना चाहिए। अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर बोला गया है कि आपको जो है ना मतलब 30 से 70 केबी के बीच में सिग्नेचर अपलोड करना है। ब्लू या ब्लैक इंक से 140 पिक्सल इसका विड्थ होगा और 60 पिक्सल इसका हाइट होगा, 30 से 70 केबी के बीच में। तो ये फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपने जिस जोन को सिलेक्ट किया है उस जोन का नाम यहाँ पे दिखाया जाएगा और आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट का नाम भी यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे 4 पोस्ट आ रहा है, कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 3 है, कैटेगरी 3 है और कैटेगरी 4 है। तो यहाँ पे जो है ना मेरे केस में जो है ना कैटेगरी 3 में हम आवेदन नहीं देंगे, क्योंकि जो है ना इसमें जो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, क्योंकि मुझे टाइपिंग नहीं आता है। तो हम यहाँ पे कैटेगरी 1 को ऐड कर दे रहे हैं और कैटेगरी जो है ना यहाँ पे ट्रेन क्लर्क को या इनकी दूसरे को हम ऐड कर दे रहे हैं। तीसरे को हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मुझे टाइपिंग नहीं आता है। और फिर हम यहाँ पे नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद जो है ना हम इस डिक्लेरेशन को यहाँ पे टिक कर देंगे और यहाँ पे टिक करने के बाद हम सभी यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन है इसको हम टिक करेंगे। जिस जगह से हम फॉर्म को भर रहे हैं उस जगह का नाम यहाँ पे लिखेंगे। जगह का नाम लिखने के बाद हम यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने जो है ना सभी पोस्टों को ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे बोल रहा है यू हैव एक्सरसाइज प्रेफरेंस ऑफ सम पोस्ट, डू यू वांट टू ऐड देम। तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। अब नो करेंगे तो हमारे सामने एप्लीकेशन का प्रीव्यू खुलेगा। हालांकि अगर आप सभी पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे, आपको टाइपिंग आता है, तो आप में ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे। सबसे नीचे आने के बाद हम यहाँ पे आई हैव रीचेक द एबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट के ऊपर क्लिक करके और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो बोलेगा कि एप्लीकेशन विल नॉट एबल टू मार्क एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिट। हम यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो मुझे पेमेंट्स करना है। पेमेंट्स जो है मेरे कैटेगरी के अनुसार मुझे 500 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी दिखा रहा है, मोबाइल नंबर दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे जो है ना पे विथ रोजर पे का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूपीआई क्यूआर है तो हम इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और शो क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान मेथड है। और फिर यहाँ पे कंटिन्यू एंड पे के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू एंड पे के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होके आएगा। इस क्यूआर कोड को आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से स्कैन करके पेमेंट्स करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा पेमेंट सक्सेसफुली। आपका यहाँ पे पेमेंट्स का स्लिप दिखा देगा। आप इस पेमेंट्स के स्लिप को यहाँ से जो है ना प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा और अपने ड्राइव में इसको सेव रख लीजिए, ताकि जब इसका जरूरत लगे तो आप इसका यूज कर पाए। इसको यहाँ पे ये करने के बाद आपको यहाँ पे बैक के ऊपर क्लिक कर देना है। बैक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने जो जो फॉर्म अप्लाई किया है वो सब यहाँ पे दिखाया जाएगा। जैसे कि हमने अभी अभी फॉर्म भरा है नॉन टेक्निकल कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल का, ये यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे मेरा पेमेंट्स भी कंप्लीटेड दिखा रहा है। अगर पेमेंट्स आपका कंप्लीटेड नहीं दिखाएगा तो यहाँ पे आधे घंटे बाद फिर से पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने पैसा कट गया है तो यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। मेरा सब कुछ कंप्लीट है तो हम यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने जिस जोन से भरा है उस जोन का नाम और हमने जो है ना जो मेरा एप्लीकेशन नंबर है वो भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। हम सबसे नीचे आएंगे और नीचे में यहाँ पे ऑप्शन है प्रिंट एप्लीकेशन का, तो हम प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर भी क्लिक करेंगे और इसका भी कॉपी अपने ड्राइव में सेव रख लेंगे, ताकि इसका भी जब जरूरत लगे तो हम यूज कर पाए। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि आप आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।